हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो इसे कहा जाएगा जेनोफोबिया। फियर मतलब डर, ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर मतलब होता है जो दूसरे देश में रहने वाले लोग हो। तो जो दूसरे देश में रहने वाले लोगों से डरते हैं, तो इस प्रकार का डर जो होता है उसे कहेंगे जेनोफोबिया। जैसे कहा जाए, उसका व्यवहार जोनोफोबिया दर्शाता है। हिज बिहेवियर शोज जेनोफोबिया। ठीक है ना। आगे देखिए अगला, फियर ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ यानी कि किसी और से डर लगना, तो उसको कहेंगे ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया अकेले रह जाने से डर लगना। जैसे कहा जाए, ऑटोफोबिया एक व्याकुलता विकार है। तो ऑटोफोबिया इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगला देखिए, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। होम सराउंडिंग्स में तो होम मतलब घर, घर के चारों ओर सराउंडिंग्स मतलब पाई जाने वाली चीज़ों से जो डर लगता है उसको कहेंगे इकोफोबिया। इकोफोबिया यानी शक्तिहीन की भावना। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, वह इकोफोबिया आत्मविश्वास खो देती है। ठीक है ना। शी लॉसेस कॉन्फिडेंस ड्यू टू इकोफोबिया। आगे देखिए, फियर ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब मरी हुई बॉडी का जो डर होता है उसे कहेंगे नेक्रोफोबिया। क्या कहा जाएगा? नेक्रोफोबिया, शवों के प्रति डर। एग्जाम्पल, वह नेक्रोफोबिया से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम नेक्रोफोबिया। अगला देखिए, फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर लगना, तो इसको कहा जाएगा जूफोबिया। जूफोबिया यानी जानवरों का डर। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, वह जानवरों के डर से पीड़ित हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम जूफोबिया। अगला देखिए, फियर ऑफ हाइट। हाइट यानी ऊंचाई से डर लगना, तो ऊंचाई से डर लगने को कहा जाता है एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब जड़ने उड़ने के प्रति डर। एग्जाम्पल देखें, उसे उड़ने के प्रति डर है। ही सफर्स फ्रॉम एरोफोबिया। अगला देखिए, वन वू एनालाइजिस हैंड राइटिंग। वो वन मतलब एक, वो मतलब वो जो एनालाइज करता हो यानी विश्लेषण करता हो हैंड राइटिंग मतलब लिखावट का, तो उसको कहा जाएगा ग्राफोलॉजिस्ट। क्या कहा जाएगा? ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब लिखावट विशेषज्ञ, ग्राफोलॉजिस्ट। डॉक्टर कौशल्या देसाई भारतीय ग्राफोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कौशल्या देसाई इज एन इंडियन ग्राफोलॉजिस्ट। 8 नंबर देखिए, वन वू अटैक्स। वन मतलब एक, और वो मतलब जो, अटैक्स मतलब हमला करता हो, जो हमला करता हो, तो उसे कहा जाएगा असॉल्टर। असॉल्टर कहा जाएगा, या फिर एक और शब्द है असाइलेंट। असाइलेंट कहा जाएगा या फिर असॉल्टर। दोनों का मतलब होता है हमलावर। दोनों का मीन्स क्या होता है? हमलावर होता है। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, हमलावर उसे मारने की कोशिश करता है। द असॉल्टर ट्राइज टू किल हर। या फिर यहाँ पर ऐसे कहता है, द असाइलेंट ट्राइज टू किल हर। असाइलेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, और किसका? असॉल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीन्स एक ही होता है, हमलावर। नेक्स्ट देखिए, वन वू बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सैड अबाउट गॉड। वन वू एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव्स करता हो, वह मानता हो, दैट कि नथिंग कैन बी नहीं किया सैड, नथिंग कैन बी सैड नहीं कहा जा सकता है, अबाउट मतलब के बारे में, गॉड मतलब भगवान, भगवान के बारे में नहीं कहा जा सकता है। वन वू मतलब एक व्यक्ति जो बिलीव्स मतलब विश्वास करता है या फिर मानता है, दैट कि नथिंग कैन बी सैड कि नहीं कहा जा सकता है, अबाउट गॉड गॉड के बारे में, तो उसको कहा जाएगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एग्नोस्टिक। इसका मीन्स क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं, भगवान के बारे में की संदेह करने वाला हो। ठीक है ना, कि भगवान का पता नहीं है कि कहाँ है। ठीक है ना, वह ईश्वर पर संदेह करने वाली व्यक्ति है। तो शी इज एन एग्नोस्टिक। सी इज एन एग्नोस्टिक। अगला देखिए, वन वू एक ऐसा व्यक्ति जो कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ना ही क्या कर सके, पढ़ सके, और ना ही लिख सके, तो उसको क्या कहा जाएगा? इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, वह एक अनपढ़ व्यक्ति है। ही इज़ एन इलिटरेट पर्सन।
अगला देखिए 11th नंबर, वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड। वन वू कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो क्या किया ना जा सके। करेक्टेड यानी कि करेक्टेड मतलब सही ना किया जा सके, तो इससे कहा जाएगा इनकरेजिबल। क्या कहा जाएगा? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब जिसका सुधार ना हो सके। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, वह इनकरेजिबल धौंसिया है। एग्जाम्पल, वह इनकरेजिबल धौंसिया है, ही इज एन इनकरेजिबल बुली। अगला देखिए, एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर। गार्लैंड मतलब होता है माला, ऐसी माला जो फ्लावर्स की बनी हो, तो उसको कहा जाता है व्रत। क्या कहा जाता है? व्रत कहा जाएगा। व्रत मतलब फूलों की माला हो गया, उसने फूलों की माला पहनी हुई है। शी इज वेयरिंग ए फ्लावर व्रत, तो शी इज वेयरिंग ए फ्लावर व्रत। गिव टिट फॉर टैट। गिव मतलब देना, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब होता है अदले का बदला। अदले का बदला देना, ठीक है ना। वो कहेगा रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब पलट कर हमला करना, अदले का बदला देना। एग्जाम्पल, वह उस पर पलट कर हमला करती है। शी टेंड्स टू रिटेलिएट एट हिम। अगला नेक्स्ट देखिए, डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल। एक साथ में क्या कर जाना? डिपार्चर, बहुत से लोगों का क्या करना? एक साथ में डिपार्चर कर जाना, प्रस्थान कर जाना, तो उसको कहेंगे एग्जोडस। एग्जोडस ये कब होता है? जब किसी देश में महामारी आती है, फिर कोई भूखमरी आती है, तो कई सारे पीपल्स होते हैं वो एग्जोडस कर जाते हैं, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर प्रस्थान कर जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो एग्जोडस कहलाता है। ये प्रवासियों का बड़े पैमाने पर प्रस्थान करना, द एग्जोडस ऑफ द इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट देखिए 15th नंबर, गिफ्ट ऑफ मनी टू रिटायरिंग पीपल। यानी कि गिफ्ट ऑफ मनी, मनी देना किसी व्यक्ति को और जो रिटायर हो गया हो, ठीक है ना, उसको कहेगा ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी मतलब होता है उपहार। ग्रेट्युटी मतलब होता है, ग्रेट्युटी मतलब होता है उपहार। क्या होता है उपहार? एग्जाम्पल इसका जैसे देखा जाए, वेटर को उपहार की उम्मीद थी, द वेटर एक्सपेक्टेड ग्रेट्युटी। अगला देखिए, गिव द राइट टू वोट। गिव मतलब देना, द राइट मतलब होता है अधिकार, टू वोट मतलब कि चुनाव, चुनाव करने का क्या देना? अधिकार देना, तो उसको कहेंगे इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज मतलब क्या होना? कि क्या देना? अधिकार देना वोट करने का, तो उसे क्या कहेंगे? इनफ्रेंचाइज। इसका मीन्स होता है मध्य अधिकार करना। एग्जाम्पल देखिए, मध्य अधिकार देना हर नागरिक का अधिकार है। एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू इनफ्रेंचाइज। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, ग्रीडी ऑफ फॉर मनी। ग्रीडी मतलब लालच, मनी के लिए, पैसों के लिए जो लालच होती है उसे कहेंगे रेपेसियस। क्या कहा जाएगा? रेपेसियस, लालची, रेपेसियस, जो क्या करता हो? मनी के लिए लालच करता हो, ग्रीडी फॉर मनी। एग्जाम्पल, वह बहुत लालची व्यक्ति है, ही इज़ वेरी रेपेसियस पर्सन। ही इज़ वेरी रिपेसियस पर्सन। अगला देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब साधारण निर्देश दिया जाए। जैसे पायलट के आगे खड़े होकर देखिए, निर्देश ये बंदा दे रहा है कि हाँ अब स्टार्ट करना है और एरोप्लेन को, तो ये साधारण निर्देश दे रहा है, ठीक है ना। तो इसे कहेगा डायरेक्टिव। क्या कहा जाएगा इसे? डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव कर रहा है ये एरोप्लेन को, उन्होंने अपना निर्देश दिया, ही गेव हिज डायरेक्टिव। एग्जाम्पल, अगला नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर भविष्य की पीढ़ी, तो उसको कहा जाएगा पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मीन्स होता है आने वाली जनरेशन, फ्यूचर की जो पीढ़ी होती है हमारी, भावी पीढ़ियाँ। एग्जाम्पल देखिए, उनके परिवार की भावी पीढ़ी, द पोस्टेरिटी ऑफ देयर फैमिली, द पोस्टेरिटी ऑफ देयर फैमिली। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। फ्री मतलब स्वतंत्र हो, फ्रॉम मतलब से, और पनिशमेंट मतलब दंड, जो दंड से स्वतंत्र हो, तो उसे कहेगा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्त। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्त। जैसे कहा जाए उसको दंड मुक्ति दी गई है, तो इम्प्यूनिटी वाज गिवन टू हिम। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस। फॉर्म मतलब रूप, ओपिनियन मतलब राय, इन एडवांस ऐसा राय का ऐसा रूप जो एडवांस में दिया गया हो, तो उसको कहेंगे प्री
कॉन्सीव, क्या कहेंगे, प्री कॉन्सीव। प्री कॉन्सीव मतलब पहले से ही ख्याल में बांधना, यानी कि पहले से ही अपने मन में सोच लेना, राय सोच लेनी है, एडवांस में सोच लिया जाए किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसे कहा जाएगा प्री कॉन्सीव। क्या कहा जाएगा, प्री कॉन्सीव कहा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, लिखा है वह उसके काम के बारे में पहले से ख्याल बांधती है, वह उसके काम के बारे में पहले से ही ख्याल बांधती है। तो इसमें क्या, इसमें इसका क्या होगा, शी टेंड्स टू प्री कॉन्सीव अबाउट हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। इम्पेंडिंग डेंजर के बारे में क्या करना, वार्निंग देना, यानी खतरे के बारे में। इम्पेंडिंग खतरे माने आने वाले खतरे के बारे में क्या कर देना, वार्निंग देना, तो उसे कहा जाएगा प्रीमोनिशन। क्या कहा जाएगा, प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन मतलब खतरे का पूर्व अभाव, खतरे का पूर्व अभाव हो जाना, उसे खतरे का पूर्व अभाव आभास हो रहा है। शी इज हैविंग ए प्रीमोनिशन। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, फिक्स्ड सम ऑफ मनी, कुछ पैसे फिक्स्ड होना, पेड टू चुकाने के लिए, समबॉडी किसी व्यक्ति को, एज इनकम, इनकम मतलब होता है तनख्वाह के रूप में, इन हिज लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन काल में, उसके एक ऐसा मनी जो फिक्स हो, सम ऑफ मनी, मनी का कुछ मनी जो फिक्स हो किसी व्यक्ति को चुकाने के लिए इनकम के रूप में, इन हिज लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन में, तो उसे कहा जाएगा एन्यूटी। क्या कहा जाएगा, एन्यूटी, वार्षिक भत्ता, एन्यूटी कहा जाएगा। वह वार्षिक भत्ता प्राप्त करता है। ही रिसीव्स द एन्यूटी, ही रिसीव्स द एन्यूटी। 24 नंबर देखिए, लास्ट है ये, वर्ड्स और फ्रेजेस। वर्ड्स मतलब शब्द और फ्रेजेस मतलब भी कहावत। इन इनस्क्रिप्ट, इनस्क्रिप्ट मतलब होता है लिखा हुआ हो। ऑन ए पर्सन स्टॉम, पर्सन स्टॉम मतलब व्यक्तियों के क्या कहते हैं, व्यक्तियों के कब्र में, ठीक है ना, जो लिखा होता है समाधि पे, टॉम्ब, टॉम्ब मतलब समाधि पे लिखा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एपिटफ कहा जाता है। ये कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कहा जाए समाधि लेख के पत्थर, ए एन एपिटफ स्टोन, एन एपिटफ स्टोन। ये जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी और यूपीएससी नहीं सॉरी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी की जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश आती है तो उसमें ये पूछे जाते हैं। और ये यूपी बोर्ड की इंग्लिश पेपर में, सीएचएस का पेपर, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में जो इंग्लिश आती है, इसी में से वहाँ पर भी पूछे जाते हैं कई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।